हरदा के पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 11 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और करीब 175 लोग घायल हैं। रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं। अस्पतालों की स्थिति में सुधार करने की कोशिश की जा रही है। जितने भी घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर उपचार किया जा रहा। मामले पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की नजर है। तमाम आला अधिकारी घटनास्थल से लेकर अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री और तमाम सियासतदानों ने अस्पताल से लेकर घटनास्थल तक का रुख किया है और हादसे पर नियंत्रण पाने की कोशिश। इसके साथ साथ सूबे में जितने भी पटाखा फैक्ट्री का संचालन हो रहा है उस पर भी नजर रखी जा रही है। इस बीच हरदा हादसे पर सूबे के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान सामने आया है, आपको सुनाते हैं। जनसंघ के समय से ही जिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार अपने नीति लागू करे, जिस आधार पर आगे बढ़ रही थी, एक एक कर बहुत ही दुखद घटना है। उसकी जांच के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। तत्काल जो घायल है उनको भोपाल के हमीदिया अस्पताल और एम्स और इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के माध्यम से तत्काल पहुंचाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। करीब 70 के करीब जो लोग घायल हैं हुए थे उनको अस्पतालों में राहत पहुंचाया गया है। तो हरदा हादसे के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। हादसे पर दुख जताया जा रहा है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत, 175 से ज्यादा लोगों के घायल होने का ये मामला बेहद गंभीर है। हरदा हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल कई लोगों को राजधानी भोपाल लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता इजहार हसन खान। उन्होंने जायजा लिया है भोपाल के हमीदिया अस्पताल से। मध्य प्रदेश के हरदा में मंगलवार सुबह को पटाखा फैक्ट्री में एक भीषण हादसा हुआ, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं। इन घायलों को, जो गंभीर रूप से घायल हैं, इनको 21 एम्बुलेंस की मदद से हरदा से भोपाल भेजा गया है। हरदा से भोपाल की दूरी 150 किलोमीटर है। भोपाल से 21 एम्बुलेंसों को रवाना किया गया था, जो पेशेंट्स को लेकर भोपाल आ रही हैं। अभी तक 7 एम्बुलेंस जो है 11 पेशेंट्स को लेकर भोपाल आ चुकी हैं, जिनमें से एक पेशेंट जिनका नाम रहीम खान था, उनकी मौत हो चुकी है। अगर हम बात करें हादसे की, तो हादसे के बाद मंत्रालय में हाईली बैठक की गई, जिसमें सीएम मौजूद रहे, सीएस मौजूद रहे, डीजीपी मौजूद रहे और मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने जो हादसा है उसकी समीक्षा की। सीएम ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर वो इस बात का प्रतिवेदन दे कि कहीं उनके जिलों में तो इस तरह की कोई जो फैक्ट्री है वो संचालित नहीं की जा रही। अगर हम मुआवजे की बात करें तो मृतकों को 4 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया जा चुका है और जो कांग्रेस है वो लगातार हमलावर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गंभीर लापरवाही है, दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। और हमीदिया हॉस्पिटल में इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से पेशेंट्स के आने का सिलसिला देर रात तक लगातार जारी है। हमारे साथ कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी भी हैं। सर, अभी तक कितनी एम्बुलेंस आ चुकी हैं और कितने पेशेंट? ये अभी एम्बुलेंस आई है तो अभी तक 11 पेशेंट आ चुके थे। ये 12वें पेशेंट आए हुए हैं। उसमें से एक पेशेंट जो है एक्सपायर कर गए हैं। अभी 4 पेशेंट को आईसीयू में हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है, जिसमें से जिनका 2 का ओटी में हम लोगों ने उनका उपचार कर दिया है। 2 लोगों का भी चल रहा है, बाकी लोग स्टेबल हैं, उन सभी लोगों का इलाज चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। हमने देखा जैसे ही हादसे की सूचना आई तुरंत ही आप एक्टिव हो गए, 12 बजे से यहाँ आ गए और ग्रीन कॉरिडोर भी बना दिया। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो ये देखने में अच्छी लगी कि अस्पताल में सारी सुविधाएं थी, इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। अभी जैसे कि 8वीं एम्बुलेंस आई है, तो कितनी और एम्बुलेंस आनी बाकी है? नहीं, हमारे पास टोटल जो है लगभग 20 एम्बुलेंस आने की है रिपोर्ट, तो कुछ रास्ते में है और कुछ इंदौर भी रेफर हो गए हैं। 16-17 एम्बुलेंस टोटल आनी है, तो लगातार आती जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो कलेक्टर भोपाल थे कौशलेंद्र विक्रम सिंह, जिन्होंने बताया कि जो 21 एम्बुलेंस है वो हरदा से रवाना हुई हैं और अभी तक भोपाल में 11 पेशेंट आ चुके हैं, जिनमें से एक की डेथ हो चुकी है।
एम्बुलेंस के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे जैसे एम्बुलेंस आएंगी वैसे वैसे पेशेंट्स का इलाज किया जाएगा। और कहीं ना कहीं भोपाल प्रशासन ने एक बहुत अच्छा काम किया कि जब पेशेंट्स हरदा से भोपाल आने शुरू हुए तो उन्होंने एक ग्रीन कॉरिडोर बना दिया, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं हुई, जिसकी वजह से जो पेशेंट थे वो कम समय में हरदा से भोपाल आ सके। हालांकि इस दौरान भी एक पेशेंट जो रहीम खान थे उनका दुखद निधन हो गया। अभी जो एम्बुलेंस है उनके आने का सिलसिला देर रात तक लगातार जारी है। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इज़हार हसन खान।